हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कैश बुक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक 2 कॉलम वाला में बताएंगे आज कैश कॉलम और बैंक कॉलम वाला, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होता है। कैश कॉलम बैंक कॉलम एक तरीका से ये बनेगा, दूसरा कैश कॉलम डिस्काउंट कॉलम, ठीक है, फिर बैंक कॉलम डिस्काउंट कॉलम। तो 3 तरह का बनता है। तो जनरली जो मेनली जो बनेगा आपको कैश कॉलम और बैंक कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, क्योंकि 2 कॉलम इसमें है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म जो होगा जस्ट लाइक लेजर होगा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, लेकिन कॉलम 2 होगा। एक कैश का कॉलम, जितना भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा कैश कॉलम में लिखिएगा डेबिट साइड में। एक होगा बैंक का कॉलम, जितना भी बैंक के साथ लेन देन होगा वो बैंक कॉलम में लिखेंगे। फिर आइए क्रेडिट साइड, वहाँ भी एक कैश का कॉलम होगा, जितना भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा कैश कॉलम में लिखेंगे। फिर आएगा एक बैंक के साथ जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक कॉलम में। तो दोनों साइड में 2-2 कॉलम होगा, कैश का बैंक का, कैश का बैंक का। तो हम लोग तो जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, कैश आता है तो डेबिट में लिखा जाता है, तो जाता है क्रेडिट में। इसमें जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो कैश अगर आएगा तो डेबिट साइड में लिखिएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में। उसी प्रकार से बैंक के साथ जब लेन देन होता है तो बैंक के साथ कैश का भी लेन देन होता है और चेक से भी होता है। तो मेनली प्रॉब्लम है कि चेक वाला। तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर बैंक का नाम आता है और चेक अगर हम लोग रिसीव करते हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और चेक से अगर पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि थोड़ा चेक, जब चेक से कोई पेमेंट कीजिएगा तो चेक से 2 चीज़ होता है, चेक हम रिसीव भी कर सकते हैं पेमेंट के रूप में, और चेक से हम पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसको लास्ट क्लास में हम लिखवा चुके थे, फिर भी आज हम कुछ बोल दे रहे हैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। अगर चेक से कोई भी पेमेंट होता है, जैसे चेक से हम रेंट पेमेंट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। राम को चेक से पेमेंट करते हैं तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, गुड्स खरीदते हैं हम लोग 10,000 रुपये का और पेमेंट 10,000 चेक से कर देते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पेमेंट में जब भी हम चेक से पेमेंट करेंगे, जब भी हम लोग चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक ही कीजिएगा। ठीक है, चेक रिसीव करते हैं, चेक को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसके बारे में लास्ट क्लास में आपको हम लिखवा चुके हैं थ्योरी डिटेल में, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। आज उसको नहीं लिखा, हम बोल दे रहे हैं। जब चेक रिसीव करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए हम राम से चेक रिसीव किए, हम बिजनेस राम से 1,000 का चेक रिसीव किया गया बिजनेस के द्वारा, तो इसका 3 कंडीशन होगा। चेक को सेम डे जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते, सेम डे, मैंने राम से चेक को रिसीव किए और उसको उसी दिन जाके बैंक में जमा कर दिए, तब ठीक क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, अगर राम से हम चेक को रिसीव करते हैं और उसको हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं, मतलब आज हम जमा नहीं करते हैं, तो चेक तो बैंक में नहीं गया, चेक हमारे हाथ में रह गया, बिजनेस में रह गया, तो उसको बोलते चेक इन हैंड। क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड। तो इसका एंट्री कीजिएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तीसरा कंडीशन आ सकता है, अभी हम राम से चेक रिसीव किए, आज चेक रिसीव किए हैं और उसको डिपॉजिट बैंक में कल करते हैं, या एनी अदर डे, कोई अन्य दिन जाके बैंक में जमा करते हैं। चेक को रिसीव आज किए हैं लेकिन चेक को जमा कब बैंक में करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, उसके बाद करते हैं, तब क्या एंट्री होगा आपको यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो जो हमारे हाथ में चेक था वो बैंक के पास चला गया। तो 3 कंडीशन होता है, इसको देखिएगा, पिछले क्लास में डिटेल में लिखा है, जरा देखिएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। फिर कभी कभी एंट्री आता है, लोग को बहुत कन्फ्यूजन होगा। देखिए इसमें कभी कभी चेक डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर मतलब बैंक चेक को रिजेक्ट कर देता है, चेक का पेमेंट बैंक नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं चेक डिसऑनर होना, चेक कैंसिल होना। जब चेक डिसऑनर होगा तो लिखिएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर्स का मतलब जिससे हम चेक रिसीव किए थे, जैसे राम का चेक डिसऑनर हो गया तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी कभी चेक का इंडोर्समेंट होता है, इंडोर्समेंट को हिंदी बोलते हैं बेचान। अब बेचान को मतलब बेचना, बोले सर चेक को बेचना क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम राम से एक चेक रिसीव करते हैं और इस चेक को शाम को दे देते हैं, राम से चेक को हम रिसीव करते हैं, इस चेक को हम शाम को दे देते हैं, तो कहना चेक को इंडोर्स करना। तो डबल कॉलम कैश बुक में चेक का जब इंडोर्समेंट होगा तो उसका जर्नल नहीं होता, इग्नोर कर दीजिएगा। हम लास्ट क्लास में इसको लिखवाएं, बार बार बोल रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अगर जो लोग नहीं देखे हैं, बस इतने ध्यान रखना है।
तो चेक का लेन देन बता दिए। चेक से जब भी पेमेंट करते टू बैंक करेंगे, और जब रिसीव करते चेक को तब हम लोग 3 कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, चेक को दूसरे दिन बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तब क्या क्या एंट्री होगा बोल दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता है पिछले क्लास में लिखा है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो ठीक लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब सीधा बात क्वेश्चन में चलते हैं। ज़रा देख लीजिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन, इसको ज़रा देखिए आप लोग। देखिए 2025 जनवरी 1 कैश इन हैंड 10,000, हाथ में रुपया है 10,000 है, हाथ में रुपया 10,000 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट क्लास में हम बताए थे कैश एट बैंक बताए थे, मैंने बैंक में रुपया जमा था। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, इसका माने जान लीजिए क्या होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो गया, अगर आपका या बिजनेस का बैंक में जमा है 10,000 और बैंक निकाल लिया 15,000 रुपया, तो 5,000 रुपया ज़्यादा निकाल लिया, जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, माने बैंक से ज़्यादा पैसा ड्रॉ कर लिया गया, एक तरह से बैंक से लोन ले लिया गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे करें इसको बताएंगे हम। फिलहाल क्या बोलता है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक बनाइए। पहला कैश इन हैंड 10,000 रुपया और बैंक से 5,000 रुपया ज़्यादा निकाल लिए, तब कैसे लिखेंगे इसको, ये तो बात की चीज़ है, ये ट्रांजैक्शन है, इसको भी देख लीजिए। कॉलम बनाएंगे डबल या 2 डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। कॉलम का डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, वी नंबर, वाउचर नंबर, LF लेजर फोलियो। क्लियर है, लेजर फोलियो। फिर लिखिएगा अमाउंट, अमाउंट में 2 कॉलम होगा, एक कैश कॉलम होगा एक बैंक कॉलम होगा, डेबिट साइड कंप्लीट। अब आई क्रेडिट साइड, सेम डेट, पर्टिकुलर, वी नंबर, वाउचर नंबर, LF लेजर फोलियो, अमाउंट का 2 कॉलम, कैश और बैंक क्रेडिट साइड। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो जरा देखिए क्वेश्चन को। 2025 जनवरी 1 कैश इन हैंड कितना रुपया है, 10,000 रुपया। तो लिखिए 2 बैलेंस BD, कैश इन हैंड मतलब हाथ में रुपया है, ये ट्रांजैक्शन से नहीं है, पहले से रुपया है, इसलिए जनरल नहीं होता है, सॉरी। 2 बैलेंस BD क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस BD पहले से जो होगा। कैश कॉलम में लिखिए कितना, 10,000 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट है, माने 5,000 रुपया बैंक से ज्यादा निकालिए, तो इसका बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। और अगर कैश एट बैंक होता, पिछला क्लास देख लीजिएगा, तो 2 बैलेंस BD कहते हैं, बैंक कॉलम में 5,000 लिख देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट, तो इसको इधर लिखिए 2025 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD, बैलेंस BD। बैंक कॉलम में कितना लिखना है, 5,000 रुपया, तो यहां पर लिख दीजिए 5,000 रुपया। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 तारीख एंट्री खत्म हो गया। जनवरी 2 परचेज ऑफ 2,000 का खरीदा गया, क्या खरीदा गया, गुड्स खरीदा गया, एंड पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया गया। गुड्स खरीदा गया और चेक से पेमेंट किया गया, नो प्रॉब्लम। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये बाय परचेजेस अकाउंट। जनवरी 2 2 ही है ना, तो आएगा बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट। कितना रुपया का है, 2,000 रुपया का। पिछला क्लास जरूर देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पिछला क्लास में बैंक के बैलेंस को इधर लिखे हैं हम, अब क्यों लिखे हैं देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। अगर देख रहे हैं तो पिछला क्लास जरूर देखिए। 3 तारीख को ड्रू फ्रॉम बैंक 1,000, ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से 1,000 निकाला। जर्नल क्या होगा, जिसका जर्नल मजबूत है
वही आपको कैश बुक बना पाएगा। और नहीं तो याद रखिएगा, कैश आता है तो डेबिट में और जाता है तो क्रेडिट में कैश बुक बन जाएगा। चेक आता है तो डेबिट में बैंक कॉलम में, और अगर चेक जाता है तो क्रेडिट में बैंक कॉलम में। कैश का नाम आएगा एंट्री कैश कॉलम में कीजिएगा, बैंक का नाम आएगा बैंक कॉलम में करेंगे। तो हाँ, क्या हम बोले थे 3 तारीख को ड्रीव फ्रॉम बैंक 1000 रुपया। तो जनवरी 3 टू बैंक से पैसा निकाले, जर्नल पास कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए दोनों का नाम आ गया, एक साइड कैश आ रहा है डेबिट में और क्रेडिट में क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब ऐसा होगा दोनों का नाम आएगा ट्रांजेक्शन में, तो एंट्री बोथ साइड, दोनों साइड होगा, डेबिट में भी होगा और क्रेडिट में होगा। तो जनरल क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू लिखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट, टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ सी लिखिए, सी मतलब कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब उल्टा एंट्री। बैंक रुपया लिखेंगे, बैंक लिखेंगे तो अमाउंट का लिखेंगे कैश कॉलम में, कितना रुपया 1000। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। लास्ट टाइम हम समझाए थे कॉन्ट्रा, जब दोनों का नाम आएगा तो एंट्री दोनों साइड में होगा। और अगर यहाँ पर बैंक लिखते हैं तो यह सी लेके अमाउंट कैश कॉलम में। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब उसी तारीख को सेम जनवरी 3 बाय कैश अकाउंट, बाय क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ सी लिखेंगे और 1000 रुपया बैंक कॉलम में शो करेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब दोनों का नाम आएगा तो दोनों साइड कीजिएगा, ठीक। 3 को हो गया। 3 के बाद आते हैं 4, चेक रिसीव्ड, जरा देख लीजिए, फ्रॉम राम 2000। राम से 2000 का चेक रिसीव किए और कुछ लिखा हुआ नहीं है, जमा किए या नहीं किए, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तब ऐसे में अगला ट्रांजैक्शन जरूर देखिएगा, ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन देखिएगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है। 4 को चेक रिसीव किया गया, 5 को राम चेक वॉज डिपोजिटेड, राम के चेक को डिपोजिट कब किया गया, 4 को रिसीव किया गया और 5 को जमा किया गया। जब 4 को रिसीव किया गया और 5 को जमा किया गया तो 4 की एंट्री क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ना ही कैश का नाम है एंट्री में, ना ही बैंक का नाम है, इस एंट्री को नहीं किया जाएगा। जनरल पास कीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, क्योंकि राम से चेक को रिसीव किया गया और बैंक में जमा नहीं किया गया तो हाथ में चेक रह गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। समझ में आया, ठीक। तो इसका एंट्री नहीं होगा, ना कैश का नाम है ना बैंक का नाम है। उसी को देखिए यहाँ पर कौन तारीख को, 5 तारीख को राम चेक वॉज डिपोजिटेड, राम के चेक को जमा कर दिया गया। तो राम के चेक को रिसीव किए थे 5 को, जमा किए 6 को, तब होगा क्या चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। जो हाथ में चेक था वो बैंक के पास चला गया, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट। अमाउंट देखिए दोनों में नहीं है, ठीक है। 4 तारीख को ये अमाउंट है, 5 तारीख को अमाउंट नहीं था, अमाउंट कितना 2000 होगा, कितना होगा 2000। जनवरी 5 टू होगा चेक इन हैंड अकाउंट, टू क्या होगा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट। अमाउंट नहीं दिया होता, अमाउंट जो होगा 4 तारीख का वही होगा 2000 रुपया बैंक कॉलम में। 6 को आइए, फिर 5 के बाद राम चेक वॉज डिसऑनर्ड, राम का चेक को बैंक रिजेक्ट कर दिया, राम के चेक को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बैंक डिसऑनर कर दिया। तब एंट्री को राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 2000 रुपया को, ठीक है। तो जनवरी क्या है 5 के बाद 6, तो बाय क्या होगा राम से अकाउंट। तो जो चेक के बारे में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज मिस्टेक होता है। 2000 रुपया, 6 तक एंट्री पास हो गया। 6 के बाद 7 को देखते हैं, कहाँ 7, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन 1000, 1000 रुपया, सोहन से 1000 रुपया रिसीव किया गया। सिंपल जर्नल, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, पैसा आ रहा है डेबिट में। तो जनवरी कितना 7 है, 2 लिखेंगे सोहन अकाउंट, सोहन से अकाउंट। कितने का चेक है, ये कैश कितने का 1000 का है, इस कैश कॉलम में लिख दीजिए।
8 को देखिए फिर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3000, बैंक में 3000 रुपया जमा किए, बैंक में 3000 रुपया जमा किया गया, बैंक में 8 तारीख को बैंक में जमा किया गया, तो जनरल पास कीजिए, बैंक में जमा किया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों का नाम आ गया। तो ये 8 तारीख को इधर भी होगा, डेबिट में भी होगा और क्रेडिट में भी होगा। क्लियर है? तो जनवरी 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 रुपया टू कैश अकाउंट, यहाँ सी लिखेंगे, बोले ना कॉन्ट्रा, जब दोनों का नाम होता है कॉन्ट्रा, कितना 3000 रुपया। फिर जनवरी 8 को, तो जरा कॉन्ट्रा एंट्री जान लीजिए, डबल कॉलम कैश बुक कॉन्ट्रा एंट्री बहुत ज्यादा आता है, बीच में डाल देगा, फंस जाइएगा। तो देख लीजिए, हम 2 एंट्री लिख दिए, एक ड्यू है एक डिपॉजिट है। तो भाई क्या करेंगे, बैंक अकाउंट सी लिखिए और कैश कॉलम में 3000 रुपया। सी मतलब कॉन्ट्रा, प्रतिकूल, उल्टा, विपरीत, ठीक है। 9 को रेंट पेड बाय चेक 1000, रेंट पेड बाय चेक, पेमेंट चेक से किया गया, नो प्रॉब्लम, टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाय रेंट अकाउंट। तो हम लोग जो बना है डबल कॉलम कैश बुक का, कैश का नाम आएगा तो कैश कॉलम में, और बैंक का नाम आएगा तो बैंक कॉलम लिखेंगे अमाउंट बस, और देखना कौन साइड है, डेबिट है और क्रेडिट है। तो भाई क्या करेंगे, रेंट अकाउंट, भाई क्या करेंगे यहाँ पर, रेंट अकाउंट, अमाउंट कितना है 1000 रुपया, बैंक कॉलम में लिख दीजिए कितना 1000 रुपया। फिर जनवरी 10 कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 500, कमीशन रिसीव्ड 500, 500 कमीशन रिसीव किया गया, जनरल पास कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, पैसा आ रहा है इन ए फॉर्म ऑफ कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जनवरी 10 टू COMM मीन्स कमीशन, लिख लीजिएगा पूरा, कितना 500, कैश का नाम है कैश कॉलम में, बोले ना कैश का नाम है, कैश कॉलम में, बैंक या कैश कॉलम में, हो गया कंप्लीट। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक, तो चिंता मत कीजिए, आप CD और BD कर देंगे। अब देखना है अमाउंट कौन सा ज़्यादा है, कैश तो डेबिट में ज़्यादा लग रहा है, तो चलिए कैश को जोड़िए यहाँ पर, 10 11 12, 12500, 12500 रुपया, सेम बोथ साइड लिखेंगे यहाँ पर, ₹12,500, ठीक है। डेबिट में 12,500 रुपया, क्रेडिट में 3000, घटाएं तो कितना बचेगा 9,500, इसको बैलेंस CD कर देंगे। तो एक चीज जान लीजिए, इस क्वेश्चन में वो हम लिखे नहीं थे, मंथ ऑफ जनवरी बना रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट एंट्री 10 तक है, देखिए 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक लास्ट एंट्री है, लेकिन जब हम बैलेंसिंग करेंगे, मतलब जनवरी जब बैलेंसिंग करेंगे तो जनवरी 31 आएगा, महीना के आखिरी में, क्योंकि जनवरी महीना का है, कितना कम है 9,500, लेजर पढ़े आप लोग, ठीक है। तो कितना करेंगे 9,500 रुपया, जैसे लेजर को CD करते हैं, अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता लोग को, थोड़ा पढ़िए, ठीक है। जो भी कम होगा CD करेंगे, इधर 12,500 है और क्रेडिट में कितना है 3,000 रुपया, घटाते तो कितना बचता है 9,500, उसको लिखेंगे जनवरी 31 बाय बैलेंस CD, मान कैरी डाउन, ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस करना, ठीक है। जब CD करेंगे उसको हम लोग, तो जनवरी 31 में CD किए हैं, तो फेब मतलब फरवरी 1, इसको 2 करेंगे, बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन टू बैलेंस, इसको BD लिखा जाता है, जो CD होता है वही BD होता है। कैश कॉलम में कितना 9,500 रुपया। अब देखिए बैंक, बैंक डेबिट क्रेडिट में ज्यादा है, 5 2 7 1 8 8 10 11,000, देखिए टोटल 5 8 2 7, 5 8 2 7 1 8 2 10 और 1 11,000 रुपया, क्लियर है। 5,000 और 2 7,000, 1 8,000 तो 10 और 1 11,000, तो चलिए क्रेडिट में ज्यादा, कौन साइड में ज्यादा है, क्रेडिट में ज्यादा है, तो यहां पर लिख लीजिए 11,000, 11,000 रुपया, यहां भी लिख लीजिए सामने में कितना 11,000 रुपया।
इधर है कितना डेबिट, बैंक में डेबिट में 3 है 2 5,000, 11 में अगर 5 लेस करेंगे बचेगा कितना 6,000, तो सीडी करेंगे इस साइड सीडी होगा, तो ये होगा जनवरी 31 महीना के आखिरी में, सीडी महीना के आखिरी में करते हैं, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ बैलेंस सीडी, तो कितना होगा 6,000, 6 3 9 और 2 11,000। जो सीडी करेंगे तो इधर आ जाइए फेब, बाय बैलेंस बीडी, कितना 1,000 रुपया, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। तो ये हो गया आपको कैश बुक कंप्लीट। अब इसको आप लोग आराम से देखिए और समझिए, लास्ट क्लास को भी ज़रा देखिएगा, बहुत आप लोग को फायदा मिलेगा, कैश बुक एकदम क्लियर हो जाएगा। जो जो हम एंट्री लिख रहे हैं वो सब एक क्वेश्चन में नहीं आता है, हम एक ही क्वेश्चन में सब तरह की एंट्री लिख दे रहे हैं कि आपको एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम ना आया आगे चल के। चलिए इसको देखिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, कुछ देर हम छोड़ रखते हैं इसको।